एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे ईपीएस की लगभग कट ऑफ का, उसकी बातें मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने स्टेनो निकाला, एक बहुत अच्छा स्किल एग्जाम था वो, है ना। तो आपने निकाला तो उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब आप पेपर देने के बाद होते हैं तो मायूस होते हैं। देखो मैं पहली बात कह रहा हूं कि मैं जो मेरिट बता रहा हूं ये अपने एक एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने एजुकेशन एकेडमी के बच्चों का क्या स्कोर रहा उस अनुसार में एक अनुमानित मेरिट लगा रहा हूं। उससे कम भी जा सकती है और उससे ज्यादा भी जा सकती है, ठीक है। तो मायूस नहीं होना, है ना। सबसे बाद हमारा एक काम होता है कि हमें मेहनत करते रहना, बस मेरा क्लियर फंडा यही होता है, हर बच्चे को यही कहता हूं। हमारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, रिजल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो सबको पता ही है स्टेनो एपीएस वाले बच्चों को कि आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया। लगभग 700 प्लस बच्चे जो है आपके लिए ये फाइनल एग्जाम में बैठे। पहला पेपर 100 नंबर का था, पेपर 2 100 नंबर का था। इसमें क्लियरिटी था कि 35% आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका चेक होगा पेपर, ठीक है। अगर मैं सबसे पहली बात पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 बहुत अच्छा आया था। हमारे एजुकेशन एकेडमी के बच्चे जो भी जोड़े होंगे उनको तो लगा होगा कि सारा क्लास का पेपर आ गया। हमारी एक्सपीरियंस टीम ने आपके साथ बहुत अच्छी मेहनत करी और अदर जगह के बच्चे जो भी उत्तराखंड में रहे होंगे, पेपर 2 बहुत इजी आया था, अच्छा आया था। तो जिसमें आपका 25 नंबर का जो व्याकरण था वो भी बहुत सही आया था। तो मेरा मानना यह है कि अधिकतर स्कोर जो बच्चों का रहेगा पेपर 2 में 55 टू 70 रह सकता है। लिबरल अगर मार्किंग हो तो ये होगा, मैंने जो भी है सिंपल सा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई टफ मार्किंग होगी आपके लिए। तो अमूमन जो है ये स्कोर रहेगा पेपर 2 का, ठीक है। 70 डरना मत, ये टॉपर वाले बच्चे, कुछ टॉपर, हमारा ये हाइस्ट होता है ना, ये हाइस्ट है, ये टॉपर्स होते हैं। टॉपर्स बिल्कुल अलग होते हैं, उनसे मेरिट का कुछ अता पता नहीं चलता, ठीक है। अमूमन जो है लोएस्ट वाले जो एवरेज होते हैं वहां से हम मेरिट का पता करते हैं। तो 55 टू 70 जो आपका पेपर 2 का है ये स्कोर होना चाहिए। अब बात आती है पेपर 1 की। देखो पेपर 1 नॉर्मल बच्चा जो बहुत कई सालों से तैयारी कर रहा है उसको वो पेपर इजी लगेगा, बट हमारे एपीएस एग्जाम में वो बच्चे नहीं थे। हमारे क्लास के बच्चे जिन्होंने भी पढ़ा उत्तराखंड वो बहुत खुश होंगे, उस पेपर से खुश हुए होंगे, क्योंकि अगर कुछ एक दो क्षेत्र की बात करें, इकोनॉमिकल सर्वे ये छोड़ दिया जाए तो पेपर लेवल का था, अच्छा था, माने स्कोरिंग बन सकता था। बट कोई बात नहीं हुआ। जैसे हमारा एक बच्चा है ओंकार का 73 प्लस का स्कोर, 73 नंबर है, तो वेरी गुड बच्चा, वो बच्चा तो टॉपर्स में रहेगा। क्या पता वो एजुकेशन एकेडमी का एक बहुत बड़ा नाम करे। कुछ हैं बच्चे एक दो जो अभी नहीं बता रहे पर उनका स्कोर 70 प्लस है जहां तक सुनने में आया, तो वो सिर्फ 3 या 4 बच्चे। तो अगर आप उनको छोड़ दिया जाए, हमारे यहां से कई बच्चे 65 भी है, 68 भी है, अमूमन यही है कई बच्चे जो है। तभी मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा रिजल्ट एजुकेशन एकेडमी का हो सकता है। बट मैंने अगर एवरेजन देखा बच्चों का तो मेरे अनुसार इस पेपर में आपका जो है 60 प्लस का स्कोर बहुत अच्छा है फाइनल सिलेक्शन वालों को। मैं फाइनल सिलेक्शन वालों की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। तो यानी अगर मैं एवरेजन कहूं, एवरेजन अगर मैं मेरिट, देखो मैं दोनों चीज को देख के, अपने बच्चों का स्कोर देख के एक जो मेरिट का जो अनुमान है वो मैं लगा रहा हूं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, पोस्टें भी कम थी, यानी कि 100 पोस्टें और यहां पे 103 पोस्टें थी। आपका मेंस में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 206 या 210 बच्चों को ये बुलाएंगे, 210 बच्चों को बुलाएंगे। आपकी महिला की जो सीटें हैं वो आपकी जो है ये आपका 100 टोटल रहा, तो ये आपका जो है लगभग 16 के आसपास जो है, 15 के आसपास जो 15 थी, कितने थी मिट गया, जो महिला की पोस्टें थी वो थी आपकी 15, ठीक है। तो ये सब कुछ जोड़ घटाने के तहत अब अगर हम बात करते हैं मेरिट की, ये मिट जाएगा पूरा, ऐसी सिंपल सी बात, तो पूरा ही गया। अब जो मैं कहता हूं, ठीक है, सबसे पहली बात जनरल। अब जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, इनकी मेरिट तो सेम जाती है प्री में, लेकिन मेंस में जो है
वो थोड़ा ऊपर नीचे अंतर रहता है, ठीक है। तो मैं जहां तक देख रहा हूं कि जनरल में जिस बच्चे के 118 प्लस का स्कोर है वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। और जो गर्ल्स है, अगर गर्ल्स में देखो 2-3 नंबर का फर्क होता है, ठीक है, तो गर्ल्स को हम ये लेकर चल रहे हैं कि 115 प्लस जनरल जो गर्ल है उसका भी सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो जनरल की मेरिट बॉयज की वो यही जा रही है जहां तक मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। ओबीसी की जो पोस्टें हैं वो है आपकी 20, उनमें से 2 गर्ल्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहां पर गर्ल्स एंड बॉयज में ज्यादा फर्क 1 नंबर का होगा। तो ओबीसी आपका 116 प्लस जिसका स्कोर होगा वो सिलेक्शन ले लेगा। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 5 पोस्टें हैं जिसमें एक लड़की है, तो ईडब्ल्यूएस भी वही आपका 1-2 नंबर, यानी आप 115 ले लो। ईडब्ल्यूएस यहां पे सिलेक्शन, ये फाइनल सिलेक्शन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें नीचे वाले का भी नाम आ जाएगा, लेकिन जो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन वाले ये होंगे आपका, ठीक है। इस पे सबसे बड़ी बात जो है वो है एससी बॉयज की। एससी बॉयज में जो टोटल पोस्ट है वो 28 है, 28। तो जहां तक मैंने अनुमान लगाया कि एससी बॉयज अगर 107 प्लस भी होगा, देखो यहां पर क्या है कि एक स्किल है, आपका स्टेनो निकाला है। अब स्टेनो निकालने के बाद वहां पे कोटे में क्या क्या चला वो तो होता नहीं है। अब मेंस में क्या पता कितने बच्चे आए हैं, तो क्या पता है एससी की मेरिट ये भी हो सकता है कि जिसने पेपर 2 क्वालिफाई किया और उसके यहां पर भी अच्छा स्कोर है, अगर 45-40 का है तो वो भी क्या पता सिलेक्शन ना ले। लेकिन अभी हम ये लेकर चल रहे हैं कि एससी की मेरिट इससे डाउन भी जा सकती है, 100 प्लस भी हो सकती है। बट अभी के एक्सपीरियंस के अनुसार 107 प्लस एससी मैन वाला भी सिलेक्शन ले लेगा। गर्ल्स की एक ही पोस्ट है तो इतनी लेकर चलो आप 107 प्लस, ठीक है। तो ये आपकी जो है अमूमन मेरिट है, ठीक है। और अगर हम बात करें एसटी की, देखो एसटी की पोस्टें जो है वो आपकी हैं 6, और 6 और नीचे अगर आप देखो अनुसूचित जाति नीचे एक और, तो 29 हो गई है पूरी। और आपकी अनुसूचित जनजाति की नहीं, अनुसूचित जनजाति की आपकी 6 ही है। अब एसटी में कितने बॉयज आए, देखो यहां पर तो ये पता चलता है कि एसटी में कितने बॉयज गए हैं फाइनल एग्जाम में। अगर वो टोटल मिला के 4 होंगे तो सभी का हो जाएगा, अगर टोटल मिला के 10 होंगे तो वहां पर जो है क्या चल रहा है इसका पता नहीं होता। तो एसटी जो है, यानी अगर किसी एसटी वाले बच्चे के 110 प्लस का स्कोर भी होता है तो मेरे हिसाब से वो फाइनल सिलेक्शन लेके चला जाए। इसके मेरिट पे 6 पोस्टें, देखो यहां पर एसटी में क्या बताते हैं कि वहां पर कितना है, क्योंकि आप लोगों का जो है स्टेनो था वहां पर तो ऐसा तो करा नहीं उन्होंने कि भाई ये इसके इतने गुने निकालेंगे। भाई वहां पर तो आपने स्टेनो क्वालिफाई किया, आपके रिजर्वेशन में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया वो तो तभी पता चलेगा भाई रिजल्ट जो आया। तो मेरे हिसाब से एससी और एसटी की मेरिट डाउन जाएगी, यानी एससी 107 प्लस क्या, अगर एससी के बच्चे कम हो तो क्या पता लगभग सभी का ना हो जाए सिलेक्शन। अब वो फाइनल में देखते हैं आपका। तो मुझे लगता है कि अमूमन ये मेरिट जाएगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता ही है, कोई अगर इसमें खिलाड़ी हो या भूतपूर्व सैनिक हो, उनका तो लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाता है, उनका तो हर जगह हो जाता है सिलेक्शन। जहां मेंस में ये बच्चे आते हैं और इनके बहुत अच्छा स्किल है, अगर उन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी मेरे अनुसार यही है, और ये तो गारंटेड है कि एजुकेशन एकेडमी से जो है 25 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पर्सनली मैसेज आए हैं, जिस हिसाब से एप्लीकेशन में मैसेज चल रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है, मेरिट अप्रत्याशित भी जा सकती है, इस जो मैंने आपको बताया इससे डाउन भी जा सकती है। बट मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, ये हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार है, क्या पता मेरिट इससे डाउन भी चले जाए, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चे हैं, स्टेनो वाले बच्चों का जो है स्टेनो में ज्यादा ध्यान होता है, थोड़ा पढ़ाई में कम ध्यान होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो पढ़ाई वाली मेरिट है वो हर समय डाउन जाती है, जो अमूमन दिखता भी है।
ठीक है। बट ये है कि यहाँ पर पेपर 2 भी अच्छा आया था और पेपर 1 भी इतना टफ नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये अभी मेरिट का अनुमान है, ठीक है। और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी हमें नहीं होती, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इससे ज्यादा दुख भी हमें ही होता है, ठीक है। खुशी भी हमें होती है और दुख भी हमें होता है, तो घबराना नहीं है, हमें आगे मेहनत करनी है। अधिकतर जॉब वाले बच्चे थे तो वेरी गुड, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के बाद लगभग 25 से 30 अगर एपीएस मेरे साथ खड़े रहे, सचिवालय आपका इंतजार कर रहा है। अभी 13 समीक्षा अधिकारी हमारे गए, बहुत मजे कर रहे हैं वो लोग। और जब आप लोग भी जाओगे तो हमारा पुराना एपीएस का बैच, हमारा समीक्षा अधिकारी का बैच और हमारा नया एपीएस का बैच जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप एजुकेशन एकेडमी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, और फिर हमारे आगामी एग्जामों के लिए समीक्षा अधिकारी, आपका लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है, उसको हम धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर शुरुआत हमारी शुरू हुई समीक्षा अधिकारी से। 13 बच्चे, टॉपर हमारा, टॉप 2 हमारा। एपीएस में मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपर हमारा रहे, है ना। और 25 से 30 सिलेक्शन के बाद हम अब नेक्स्ट एग्जाम समीक्षा अधिकारी के लिए हमारा बैच चल रहा है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन ना हो कोई नहीं, समीक्षा अधिकारी भी आपके सामने खड़ा है, बस आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, ठीक है, और एक अच्छी जगह आपको मिलनी चाहिए। और मुझे इतना विश्वास है कि एजुकेशन एकेडमी आपके लिए एक अच्छी जगह है, जहां पर एक एक्सपीरियंस टीचर आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एपीएस की मेरिट फिलहाल यही है, बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इससे नीचे भी मेरिट जा सकती है। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग था, ठीक है, पर लेकिन पेपर इजी आया, तो इसका मतलब मुझे लगता है पेपर सेकंड क्वालिफाई तो लगभग सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 में और पेपर 2 का जो कंबाइंड मेरिट है अभी वो यही है कि जो मैंने आपको लिखा है, जो आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, धन्यवाद।